पैसा हम मरी के पैसा ढो रहे हैं, मरी के पैसा मांगत रहे। सुना आपने गब्बर इज बैक फिल्म जैसा रीवा के निजी अस्पतालों का हाल, जहां मृत मरीज को जिंदा बताकर अस्पताल में उपचार किया जा रहा था। इलाज के दौरान जब परिजनों से 25 लाख रुपए की व्यवस्था करने का अस्पताल से फरमान जारी हुआ, तब परिजनों के होश उड़ गए। इस समय अगर कुछ सस्ता है और आसान है तो लोगों के उपचार के नाम पर जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। खासकर अगर आपको कोई बीमारी है तो समय रहते इलाज करा लीजिए, नहीं तो गंभीर हालत होने की स्थिति में निजी अस्पतालों का चक्कर आपका सब कुछ बिकवा देगा। यहाँ तक कि मरीज की मौत के बाद भी निजी अस्पताल इलाज करने में महारत हासिल कर चुके हैं। रीवा शहर में लगभग 2 दर्जन से अधिक निजी बड़े अस्पताल हैं, जहां कमोबेश एक जैसी स्थिति नजर आती है। आए दिन निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों से मोटी रकम वसूलने की खबरें आती रहती हैं। निजी अस्पतालों में मोटी रकम मरीजों से भर्ती होने पर जमा कराई जाती है और मरीज को ठीक करने का भरोसा भी दिया जाता है। यहाँ चूंकि जिंदगी बहुमूल्य है, इसलिए दवाई में लगने वाली खर्च की मरीज के परिजनों को चिंता नहीं होती, फिर चाहे खेत खलिहान बेचने की नौबत आए या फिर गहने बेचने की। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उपचार के दौरान मरीज की मौत हो जाती है और अस्पताल प्रबंधन यह कहता है कि मरीज बहुत सीरियस है, रुपयों का और इंतजाम करिए। हालात अक्षय कुमार की मूवी गब्बर इज बैक जैसे ही नजर आते हैं और मृतक हो चुके व्यक्ति का इलाज होता रहता है और तब तक होता रहता है जब तक मरीज के परिजनों द्वारा हो हल्ला नहीं शुरू कर दिया जाता। इस खबर में हम 2 घटनाओं को दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली घटना रीवा शहर की प्रतिष्ठित निजी अस्पताल मिनर्वा की बताई गई है और दूसरी पीटीएस चौराहा स्थित भगवती हॉस्पिटल की बताई गई है। बताया जाता है कि मिनर्वा अस्पताल में एक मरीज की मौत हो चुकी थी और अस्पताल प्रबंधन मृतक का इलाज कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि मिनर्वा अस्पताल द्वारा मरीज भर्ती के दौरान 90,000 रुपये जमा कराए गए थे। इसके बाद 1,80,000 की दवाइयों का खर्च बताया गया। एमआरआई और अन्य जांच के लिए 7,000 अतिरिक्त लिए गए थे। परिजनों ने कहा कि अस्पताल द्वारा महिला के ब्रेन, पेट और आंखों का ऑपरेशन करना बताया गया था और इसके लिए 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। गाड़ी से एक्सीडेंट कल एक्सीडेंट हुआ था शर्मा चौराहा। अभी डॉक्टर लिख के दिए नहीं, जानकारी डॉक्टर लिए 3 लाख रुपया ले चुके हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब कहें तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हमारी नहीं, मेरे 3 भर कहीं जिंदा है। साल भर में था, एक दिन में 4 लाख रुपए ले 4 लाख कहा कि 25 लाख रुपया तू भरा तब तुम्हारे मरीज का हम दवाई कराओ। मरीज जिंदा था, पैसा हम मरी के पैसा ढो रहे हैं, मरी के पैसा मांगत रहे। देवी गुप्ता। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी कि भागवत सुन के आ रहे थे कल सवेरे, तो सिरमौर चौराहे के पास ओवर ब्रिज के ऊपर किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से 4 व्हीलर वाले ने बाइक में टच कर दिया पीछे से, तो वो गिर गई। तो बच्चा भी गिर गया, लेकिन बच्चे को कोई चोट नहीं आई, उनको गंभीर चोटें आ गई थी, चेहरे में चोट लग गई ज़्यादा। तो इसके बाद हम लोगों ने संजय गांधी लेके गए इनको कि ट्रीटमेंट करवाएंगे। ट्रीटमेंट के लिए संजय गांधी में बहुत लेट हो रहा था, तो हम लोगों ने बोला चलो प्राइवेट लेके चलते हैं यहाँ से। संजय गांधी से हम लोग प्राइवेट मिनर्वा ले आए। मिनर्वा लेके आए तो इन लोगों ने यहाँ पे बोला ठीक है हम लोग एडमिट कर लेंगे। एडमिट करा इन्होंने, उसके बाद हम लोगों से 50,000 तुरंत लिया, फिर 40,000, मतलब 1 घंटे के अंदर 90,000 हम लोग दे चुके और 70,000 की फार्मेसी से दवाई मंगवाई। फिर उसके बाद इन लोगों ने बोला एमआरआई के लिए लेके चलिए, तो एमआरआई के लिए फिर संजय गांधी लेके गए। जब एमआरआई के लिए लेके आए वापस, तो सर बॉडी जीप बाहर निकल आई थी और बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी, मतलब बर्फ से ज़्यादा ठंडी हो गई थी। तो उसके बाद भी हम लोगों ने ये चीज़ बोला कि ऐसा हो गया, तो इन्होंने बोला नहीं एसी में थी तो कुछ नहीं हो सकता है, एसी में ऐसा ही होता है। तो हम लोग ठीक है चलो हो सकता है, भगवान की माता जी तो बच गए। बोलो कंटिन्यू बोलो आप। अरे पुलिस कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आज हम लोग पेशेंट के पास जाने नहीं, जबकि सब आईसीयू के पेशेंट के पास एक परिजन उनके साथ में है। हम लोग को किसी को टच तक नहीं करने दे रहे थे, पूरी रात नहीं करने दिए, न कल पूरा दिन करने दिए। आज सवेरे 8 बजे क्या बोलते हैं कि आप लोग 20 से 25 लाख की व्यवस्था कर लीजिए, इनके 3 ऑपरेशन और करने हैं। किस चीज़ का ऑपरेशन करना है?
होश आया नहीं, 3 ऑपरेशन बोल रहे 20 से 25 लाख रुपए लेके आइए। कहाँ से ले आए सर बताइए? नहीं तो अब ये बताइए पेशेंट का नाम क्या था, उम्र क्या थी? उम्र उनकी थी 50 साल, ममता दत्त का नाम था, गुड़ के रहवासी है। हाँ, और अब इन लोगों ने क्या बोला, पेशेंट को कर दिया बाहर, बोले कि पेशेंट आपका जिंदा है। तो मुझे आप लिखित दीजिए ना कि आप मेरा पेशेंट जिंदा दे रहे हैं। नहीं तो अभी आपका पेशेंट कहाँ पे है? वो एम्बुलेंस लेके बाहर भिजवा दिए। नहीं तो पेशेंट अभी जीवित अवस्था में है कि मृत हो चुके हैं? अपने को यही नहीं पता है ना, लिख के नहीं दे रहे हैं ना कि आपका पेशेंट जीवित है। जबकि एक बात हमको लिख के देना वो। जबकि संजय गांधी में नहीं, तो यहाँ से कहाँ सुनिए, मिला है आपको? मुझे संजय गांधी में ये चीज कल सवेरे ही बता दी गई थी कि आपका पेशेंट इज नो मोर। फिर भी हम लोगों ने सोचा शायद बची हो तो लेके आ जाए। तो एक दिन में इन लोगों ने 4 लाख रुपए को लूट लिया। हमको उससे दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन अब मुझे लिख के दीजिए ना अभी आपका पेशेंट नहीं है। अभी आपने अपने 25 लाख रुपए हाँ मांग रहे आपने थे। अपने पेशेंट को देखा है कि नहीं देखा है? देखा है, अभी स्थिति है उनकी? जीभ निकली हुई है। जीभ निकली हुई है, इसीलिए आज सवेरे इन लोगों ने क्या करा कि जीभ में पट्टी मार दी है। लापरवाही है ये। हाँ, मतलब इलाज के नाम पे लूट हो रही है सीधा सीधा। कौन सा हॉस्पिटल है? मिनर्वा हॉस्पिटल है ये। डॉक्टर ने जब दिया तो जीवित बता के दिया। जीवित बता के दिया और लिखित में नहीं दे रहे हैं। बाहर निकाल दिए, दिए नहीं है। बोले कि आप लोग का इलाज नहीं होगा, यहाँ से जाओ पैसा लेके। और आप देख रहे हैं तो उसकी जीभ निकली हुई है। हाँ, वो तो जीप कल से निकली है सर, 1 बजे से, जब यहाँ ले आए तभी तब से निकली है। और भी भर्ती कर। ये संजय गांधी में आप कहाँ से आ रहे हैं? भगवती हॉस्पिटल से। भगवती हॉस्पिटल जी। क्या हुआ, क्या घटना हुई है? मोटरसाइकिल से हुआ। किसका एक्सीडेंट हुआ? ये अखिलेश हमारे भतीजा का। भतीजे का जी। तो फिर आपने कहाँ एडमिट किया? वहाँ किया नाम से भगवती हॉस्पिटल। भगवती हॉस्पिटल में। जी। तो भगवती हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने क्या बोला? वो बोले पहले ही बोले तो ठीक हो जाएगा लड़का, ले जाने का कोई काम नहीं। हाँ। वहाँ पे कितने दिन रखे थे? 8 दिन हो गया सर। आज सुबह नहीं किए, आज सुबह बोल दिए कि आप कहीं भी ले जाइए, ले जाइए जबलपुर और कहीं बाहर ले जाइए। हाँ, ऐसा बोले। लगभग कितना पैसा लग गया होगा उपचार में? 6 लाख लग गया सर। जी। हम लोग खेत बाड़ी छोड़ रहे हैं, कर्जा कारी गरीब आदमी कर्जा कार के दवा जिम्मेदारी हमारी है, मगर ठीक।